आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजन उठाने में मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में मुल्क के लिए पहला तमगा जीता है। उन्होंने खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वबा के इस दौर में भगवान बुद्ध का पैगाम पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने ही सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंजों से निपटने का रास्ता दिखाया है। अब तक मुल्क में 42 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बांडीपुरा जिले के सुमलर इलाके के शोक बाबा के जंगलों में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया है। उन्होंने खवातीन के वजन उठाने के 49 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता। चानू ने क्लीन एंड जर्क में 202 किलोग्राम वजन उठाया। चीन की हौ जी हुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता और रिकॉर्ड कायम किया। टेबल टेनिस में भारत के सुमित नागल ने मर्दों के सिंगल्स का पहला राउंड 6-4, 6-7, 6-4 से जीता। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी और परवीन जाधव जनूबी कोरिया की ऑनसान और किम जे दियोक से 6-2 से हार गईं। बैडमिंटन में ग्रुप ए के मर्दों के डबल्स मैच में चिराग शेट्टी और रैनकी रेड्डी ने ताइपी के ली यांग और वैंग ची लिन को 21-16, 16-21, 27-25 से शिकस्त दी। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में निशानेबाज सौरभ चौधरी को 7वें मुकाम पर रखा गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वबा के इस दौर में भगवान बुद्ध का पैगाम पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंजों से निपटने का रास्ता दिखाया है। जनाब मोदी ने ये बात आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्मा चक्र दिन के प्रोग्राम में ऑनलाइन इजहार ख्याल करते हुए कही। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी बौद्ध कन्फेडरेशन की पहल कदमी केयर विद प्रेयर काबिल तारीफ है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हमारे दिलो दिमाग, समझबूझ और पुख्ता अज़्म ही हमको दुख और दर्द से निकाल सकते हैं और खुशियां आ सकती हैं। वजीर-ए-आजम ने धम्मा का जिक्र करते हुए कहा कि दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत और रहमदिली से ही हल किया जा सकता है। जनाब मोदी ने कहा कि बहरान की इस घड़ी में पूरी दुनिया ने प्यार मोहब्बत और हम आहंगी की अहमियत को समझा है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया जितना ज्यादा महात्मा बुद्ध की तालीमात को अपनाएगी और इंसानियत जितनी ज्यादा मालामाल होगी, दुनिया में इतनी ही ज्यादा कामयाबी और खुशहाली आएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तीसरे पहर मेघालय पहुंचेंगे। जनाब शाह ओमियाम में NESAC में कसीरुल मकसदी कॉन्फ्रेंस मरकज और नुमाइश मैदान का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला मशरकी खासी हिल्स के इलाके में माओइंग बैन रियासती बस टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। वो मशरकी खासी हिल्स में उम्सवली के मुकाम पर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट और बच्चों के वार्ड का इफ्तिताह भी करेंगे। शाम को जनाब अमित शाह शिलांग में स्टेट कन्वेंशन सेंटर में शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरियों और पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान के साथ मीटिंग करेंगे। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 42 करोड़ 75 लाख अफराद के कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42 लाख 67 हजार से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए हैं। सेहतयाबी की कौमी शरह भी 97.35% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं।
अब तक मजमूई तौर पर 3,05,00,000 से ज्यादा अफराद कोविड-19 से रूबसेहत हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोविड के 39,000 से ज्यादा नए मरीजों की इत्तला मिली है। पिछले 24 घंटों में 546 अमवात हुई हैं। इस तरह इस वबा से अब तक 4,20,000 से ज्यादा अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में टेस्ट और जांच करने की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर अब तक 45,45,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ कल ही 16,31,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले में आज सुबह हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये झड़प जिले में सुमलर इलाके के शोकबाबा जंगलों में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के जवानों की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में जब तलाश और मुहासरे की कार्रवाई शुरू की तभी ये झड़प हुई। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है। आखिरी खबरें मिलने तक कार्रवाई जारी थी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में इस साल की स्वामी अमरनाथ जी की मुकद्दस छड़ी मुबारक से मुताल्लिक भूमि पूजन रसूमात आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में वाक़े तारीखी गौरी शंकर मंदिर में अदा की गईं। छड़ी मुबारक की भूमि पूजन के लिए छड़ी मुबारक को साधुओं के साथ महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में श्रीनगर के दशनमी अखाड़े से पहलगाम ले जाया गया। अमन, खुशहाली और बनीनौ इंसान की भलाई के भगवान शिव की खुसूसी पूजा अर्चना मुनक्किद की गई। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने केरला से ताल्लुक रखने वाली सबसे ज्यादा बुजुर्ग जेर तरबियत शख्सियत भागीरथी अम्मा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा कि उन्होंने 105 बरस की उम्र में तालीम की तरफ रुजू करते हुए हमें इस कौल की याद दिला दी थी कि जहां चाह है वहीं राह है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्होंने नारी शक्ति के तस्वुर को हकीकत की शक्ल दी और कई लोगों को तहरीक दी। उन्होंने उनके कुनबे से ताज़ियत का इजहार किया। नामवर मराठी शायर सतीश कलसेकर का कल रात महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेन टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 78 साल के थे। कलसेकर को 2014 में उनके मजमून के मजमूए के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था और उनके शायर की हैसियत से किए गए काम के लिए ज्यादा जाना जाता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी जे ब्लिंकन इस महीने की 27 और 28 तारीख को भारत का दौरा करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि ब्लिंकन का अमरीकी वजीर खारजा के ओहदा संभालने के बाद भारत का ये पहला दौरा है। 28 जुलाई को वो वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन का ये दौरा आला सतह की दो तरफा मुज़ाकरात जारी रखने और भारत अमरीका आलमी दिफाई शराकतदारी में इजाफा करने का एक मौका है। दोनों मुल्क भारत अमरीका के दरमियान वसी और कसीर जहत दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें मजीद ठोस बनाने के इम्कानात का जायजा लेंगे। वजारत खारजा ने बताया कि मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी, जिनमें कोविड-19 आलमी वबा, भारत बैरुल काहिल खित्ता और अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान और इससे मुताल्लिक़ ताउन शामिल हैं। अफगानिस्तान के हवाई जहाजों ने मशरक़ी कुनार के गाजियाबाद जिले में तालिबान के ठिकानों और छुपने की जगहों पर कार्रवाई करके 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज का कहना है कि फजाइया की इस कार्रवाई में 8 दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अमरीका के सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के कौमी दिफाई और सिक्योरिटी फौज की हिमायत और मदद जारी रखने का अहद किया है। उन्होंने कल फोन पर अमरीका के सदर से बात की थी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजन उठाने में मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में मुल्क के लिए पहला तमगा जीता है। उन्होंने खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वबा के इस दौर में भगवान बुद्ध का पैगाम पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने ही सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंजों से निपटने का रास्ता दिखाया है। अब तक मुल्क में 42 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बांडीपुरा जिले के सुमलर इलाके के शोक बाबा के जंगलों में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।